हेलो स्टूडेंट्स, मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आपके साथ आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर रहूंगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, मदर्स एजुकेशन हब कल 8 जुलाई से बैंक एग्जामिनेशंस के लिए एक ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहा है। इस ऑनलाइन बैच में आप बहुत कम फीस पे करके एडमिशन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आप मदर्स एजुकेशन हब का ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर कूपन कोड आपको मिलेगा। वो कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस बहुत कम हो जाएगी, आपको बहुत कम फ़ीस पे करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, इंग्लिश के आज के सेशन में हम पैरा जंबल्स ले रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, बैंक एग्जामिनेशंस में पैरा जंबल्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनकी बात करें तो पैरा जंबल्स उनमें से एक है। आज स्टूडेंट्स शुरू करते हैं पैरा जंबल्स। देखिए स्टूडेंट्स, पैरा जंबल्स को आप लोग अलग अलग नेम से जानते हैं, जैसे पैरा जंबल्स, जैसे जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS। तो हम, आप चाहे कोई भी नाम इनको दें, हम सभी तरीके के पैरा जंबल्स के जो क्वेश्चंस है इस सेशन में सोल्व करना सीखेंगे। विशेष रूप से वे क्वेश्चंस, पैरा जंबल से वे क्वेश्चंस जो बैंक एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट देखिए, पैरा जंबल्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ये सेशन है उसके टारगेट एग्जामिनेशंस कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा मेन फोकस इस क्लास में और इस बैच में बैंक एग्जामिनेशंस पे रहेगा। ये बैच बैंक एग्जामिनेशंस के लिए ही हम शुरू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा मेन फोकस जो है वो IBPS, SBI और RBI के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उन पर रहने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स, पैराजंबल्स के इन क्लासेज में जितनी भी क्लासेज होगी, हम कोर्स में 5 क्लासेज पैराजंबल्स के ऊपर रखेंगे। जितनी भी क्लासेज होगी, अगर आप उनको अटेंड करते हैं और अगर दूसरे एग्जामिनेशंस की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कैट, क्लेट, SSC, NDA और CDS, तो उन एग्जामिनेशंस में भी पैराजंबल्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को आसानी के साथ में आंसर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पैराजंबल्स का जो वेटेज होता है वो सभी एग्जामिनेशंस में काफ़ी होता है। जैसे अगर हम बैंक एग्जामिनेशंस की बात करें, क्लर्क और पीओ के जो प्री एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी बात करें तो आप देखिए स्टूडेंट्स, 17% वेटेज होता है। अगर हम मेंस एग्जामिनेशंस की बात करें तो वहां पर 40 में से 3 to 5 क्वेश्चंस पैराजंबल्स में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी वेटेज आप देखेंगे 12% वेटेज होता है। दूसरे एग्जामिनेशंस में भी आप देख सकते हैं, पैराजंबल्स में आने वाले क्वेश्चंस जो है उनका वेटेज काफ़ी होता है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं पैराजंबल्स। देखिए स्टूडेंट्स, पैराजंबल्स में हम दो तरीके के क्वेश्चंस रखते हैं। एक तरीके के क्वेश्चंस में वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को हमसे रीअरेंज करवाया जाता है और उनके रीअरेंज करने से एक एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, यानी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस को रीअरेंज कर जो हमसे करवाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस हालांकि बैंक में बहुत कम पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के 3 टाइप हो सकते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? एक तो आपकी स्क्रीन पे सामने है। एक टाइप में आपको सेंटेंस का फर्स्ट और सिक्स्थ पार्ट दे दिया जाएगा। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दे दिया और ये सिक्स्थ पार्ट दे दिया, और उस सेंटेंस के बीच के 4 पार्ट्स को जंबल्ड फॉर्म में PQRS करके या ABCD करके आपको दिया जाएगा। उन 4 पार्ट्स का जो करेक्ट ऑर्डर जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। इस कैटेगरी में स्टूडेंट, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा जो पैटर्न है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस नहीं दिया जाता है और PQRS से या ABCD से सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। उनको जंबल्ड फॉर्म में हमें दिया जाता है और उनका करेक्ट ऑर्डर जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट, यही पैटर्न इस फॉर्म में भी आ सकता है। ये थर्ड टाइप का पैराजंबल्स का क्वेश्चन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। अभी हम बात कर रहे हैं वर्ड्स को रीअरेंज करने की, फ्रेजेस को रीअरेंज करने की और क्लोजेस को रीअरेंज करने की, जिनको रीअरेंज करने से एक सेंटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एक थर्ड पैटर्न है। स्टूडेंट, दूसरे तरीके के जो पैराजंबल्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। बेसिकली 5 और 6 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ होता है। उस पैराग्राफ के सेंटेंसेस को जम्बल्ड फॉर्म में हमें दिया जाता है, यानी कि उनका ऑर्डर हमें गलत दिया जाता है।
उनका सही ऑर्डर हमसे पूछा जाता है। जिस ऑप्शन में उन सेंटेंसेस का सही ऑर्डर होता है, वही ऑप्शन हमारा आंसर होता है। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट सेंटेंस दिया जाता है और बाकी के जो 4 सेंटेंस है उनको एबीसीडी से आपको दिया जाता है। ये 4 सेंटेंस जंबल्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनका ऑर्डर सही नहीं होता। इनका सही ऑर्डर ही आपसे पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एसबीआई और जो आईबीपीएस पीओ के मेंस की एग्जामिनेशंस होते हैं, क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशंस होते हैं, उनमें इस तरह का पैटर्न काफी पॉपुलर है। स्टूडेंट्स, इसी तरह ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में ही जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। यहाँ पर 6 सेंटेंसेस स्टूडेंट्स दिए जाते हैं और देखिए 6 सेंटेंसेस को रीअरेंज अगर आप सही तरीके से कर सकते हो तो आप 5 क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर कर सकते हो। यहाँ क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी the fifth sentence after rearrangement, which of the following should be second sentence after rearrangement, which of the following should be first sentence after rearrangement। इस तरह से 5 sentences आपसे 5 questions इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखेंगे तो ये आईबीपीएस और जो एसबीआई क्लर्क और पीओ के प्री एग्जामिनेशंस होते हैं, उन एग्जामिनेशंस का ये फेवरेट पैटर्न है। हालांकि मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूं, आईबीपीएस और एसबीआई के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनका पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, यानी कि उसमें किसी भी तरह के पैराजंबल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि पैराजंबल से कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अगर हम देखें पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हर साल क्वेश्चन आता है, पैराजंबल्स में से हर साल क्वेश्चन आता है। देखिए स्टूडेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में ही थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं ए बी सी डी या पी क्यू आर एस करके। उनका करेक्ट ऑर्डर हमसे पूछा जाता है। जिस ऑप्शन में करेक्ट ऑर्डर होता है वही ऑप्शन हमारा आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, अच्छा, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो बैंक एग्जामिनेशंस में पैराजंबल्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें 5 या 6 सेंटेंसेस होते हैं। जब 5 और 6 सेंटेंसेस होते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम 4 सेंटेंसेस को रीअरेंज करने वाले पैराजंबल्स के क्वेश्चंस फिर यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम सीधा 5 और 6 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस पे जंप नहीं कर सकते। पहले हम ये अरेंजमेंट सीखेंगे, इस रीअरेंजमेंट को सीखेंगे, इन पैराजंबल्स के क्वेश्चंस को सीखेंगे और जब आप कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे उसके बाद में हम 5 और 6 सेंटेंसेस वाले पैराजंबल्स के क्वेश्चंस पर भी आएंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बैंक एग्जामिनेशन में जो पैराजंबल्स के क्वेश्चंस है उनका लेवल काफी अच्छा होता है। तो हम जो है वो ग्रेजुअली उस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली पहुंचेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं हाउ टू सोल्व पैराजंबल्स। अब इन पैराजंबल्स को कैसे सोल्व करें, आज की जो क्लास है, आज का हमारा जो सेशन है, इसका यही मेन पॉइंट है, हाउ टू सोल्व पैराजंबल्स। देखिए स्टूडेंट, पैराजंबल्स को सोल्व करने में हमें एक मेथडोलॉजी, हमें एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। कौन सी स्ट्रेटजी, और उस स्ट्रेटजी में क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, वे क्वेश्चंस जिसमें फर्स्ट सेंटेंस नहीं दिया हुआ होता, वहां पर सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। और स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। कैसे आसान होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका कोई जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, या ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है। अब आप देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो जनरल स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, या फिर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये कुल मिलाकर एक ही बात होती है। जैसे देखिए किस तरह के स्टेटमेंट होते हैं। अगर मैं कहूं विश्व आज इन दिनों में अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, The world is going through the unprecedented crisis these days। तो ये देखिए एक जनरल स्टेटमेंट हुआ कि आजकल विश्व जो है वो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है। अब कौन सा क्राइसिस है, कैसा है, किस तरह से विश्व को अफेक्ट किया उस क्राइसिस ने, बाकी बातें इस सेंटेंस के बाद में आएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, एक जनरल स्टेटमेंट हुआ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कहें
भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में एक है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए, अब इंडिया के बारे में बाकी चीजें इसकी बाद में आएगी। ये एक तरह का जनरल स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज आप देख सकते हैं, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर यूजुअली द मियर इलेबोरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। यानी जो बाकी के स्टेटमेंट होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्स्ट स्टेटमेंट से जुड़े होते हैं। उनका लिंक किससे होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट से होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम। देखिए, ये बड़ा आसान है। जो थर्ड पॉइंट हम लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बड़ा आसान है। इसको आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इट डजंट यूजुअली बिगिन, इट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट सेंटेंस, इट डजंट यूजुअली बिगिन विथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो यूजुअली थर्ड पर्सन प्रोनाउन से शुरू नहीं होता है। आपने सुना होगा, पैराजंबल्स के क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो अक्सर सुनने को मिलता है, स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है कि फर्स्ट सेंटेंस में यूजुअली प्रोनाउन नहीं आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं आते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई, वी या यू, इससे फर्स्ट सेंटेंसेस शुरू हो सकते हैं और काफ़ी फर्स्ट सेंटेंसेस इससे शुरू होते हैं। हाँ, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है कौन कौन से, ही, शी, इट, दे, इनसे आपका फर्स्ट सेंटेंस बहुत कम शुरू होता है। नहीं के बराबर चांसेस वहां पर रहते हैं, लेकिन हो भी सकता है। वो हम फिर धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो भी वो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बन सकता है। स्टूडेंट देखिए कि आपका फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली ट्रांजिशन वर्ड से शुरू नहीं होता है। अब ये ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई राइटर कुछ लिखता है और वो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाता है तो कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज करता है। यानी वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करता है। अगर कोई भी सेंटेंस उन ट्रांजिशन वर्ड से शुरू है तो वो आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखिए, ट्रांजिशन वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? जैसे बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, देयरफॉर, हाउएवर, आफ्टर दैट, ऑन द अदर हैंड, मोर ओवर, इस तरह की ट्रांजिशन वर्ड्स है। मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको ट्रांजिशन वर्ड्स की मैं दे सकता हूँ जो काफी हेल्पफुल रह सकती है, ठीक है। शायद यहाँ पे मिस हो गई वो लिस्ट, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, जो एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जब कोई राइटर जाता है तो उन ट्रांजिशन वर्ड्स की हेल्प लेता है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स है जो ज़्यादा यूज में आते हैं और हम ट्रांजिशन वर्ड से फर्स्ट सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आगे देखिए, इट इज यूजुअली फ्री फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। बताइए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं और यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। कब प्रोनाउन होते हैं, कब एडजेक्टिव्स होते हैं, ये तो इनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उन्हीं में हम देखते हैं। बट स्टूडेंट्स, आप अश्योर रहें, ठीक है, कि अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर अगर किसी किसी सेंटेंस में दिस, दैट और दीज, दोज का यूज हुआ है तो काफी चांसेस हैं कि वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनता है। अब स्टूडेंट, मैं 5 सेंटेंसेस यहां पर लूंगा। उन 5 सेंटेंसेस में चार जो सेंटेंस है, सॉरी, यहां पर 4 सेंटेंस है। स्टूडेंट, इन 4 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस ऐसा है जो आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता और बाकी की जो 3 सेंटेंसेस है वो आपके फर्स्ट सेंटेंस बन सकते हैं। तो वो सेंटेंस आपको सेलेक्ट करना है जो आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। फर्स्ट सेंटेंस आपका जनरल स्टेटमेंट होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है। वो बाकी जो स्टेटमेंट्स होते हैं, बाकी जो सेंटेंस होते हैं वो फर्स्ट सेंटेंस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, फर्स्ट सेंटेंस आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन से शुरू नहीं होता है। फर्स्ट सेंटेंस आपका जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं उनसे शुरू नहीं होता है। फर्स्ट सेंटेंस में आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, वो नहीं होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आप अप्लाई करें और मुझे बताइए कि इनमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। मैं आपको यहाँ पर 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं।
आप स्टूडेंट देखिए, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो पॉइंट्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका फर्स्ट, हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, ये फर्स्ट वाला, ये वो वाला जो जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये रीड कर रहा हूं मैं। आई यूजली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई यूजुअली स्लीप क्वाइट वेल इन द ट्रेन फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, आई से शुरू हो रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनमें फर्स्ट सेंटेंसेस होते हैं जिनमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ सकता है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि मैं ट्रेन में सामान्यतः क्या करता हूं, आराम से सोता हूँ। और देखिए जनरली का भी यूज हुआ है, जनरली, नॉर्मली, ये क्या है, ये बताते हैं कि कोई काम जनरली होता है, नॉर्मली होता है, ठीक है, तो ये जनरल स्टेटमेंट को शो करते हैं। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, ऑन वेकेशन इन टेंजियर मोरक्को माय फ्रेंड एंड आई सेट डाउन एट ए स्ट्रीट कैफे। फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, यानी मोरक्को में टेंजियर, जो जो मैं और मेरा फ्रेंड वेकेशन पे थे और कहाँ बैठे थे, एट अ स्ट्रीट कैफे। अब क्या हुआ हमारे साथ में, हमने कौन क्या खाना खाया या क्या किया, चाय कॉफी पी या कोई दूसरी चीजें हमारे सामने हुई, वो अब इसके बाद में आएगी। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। स्टूडेंट देखिए, द प्लेस प्रेजेंट्स अ डिम पिक्चर, मंद तस्वीर, डिम पिक्चर यानी मंद तस्वीर। द प्लेस प्रेजेंट्स अ डिम पिक्चर ऑफ द डिप्रेसिंग रियलिटीज। द डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग का मतलब निराशाजनक, होपलेस, डिप्रेसिंग रियलिटीज ऑफ जस्टिस एट वर्क। यानी प्लेस जो है वो कार्य पर अन्याय की एक निराशाजनक वास्तविकता की डिम पिक्चर, मंद तस्वीर पेश करता है। लेकिन कौन सा प्लेस स्टूडेंट्स, आप एक देखिए, तो वो प्लेस तो पहले आएगा ना स्टूडेंट्स, उसके बाद में उस प्लेस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये जनरल स्टेटमेंट भी नहीं है। तो अब ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा बनेगा, जो जनरल स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रेजेंट्स ए डाइवर्स सिस्टम ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू अल्पाइन मिडोज। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, हमने किसको इंट्रोड्यूस किया है, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इंट्रोड्यूस किया है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो क्या प्रेजेंट करता है। अब बाकी चीजें देखिए, यहां पर भी हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हमारे सामने है, ये भी आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें जो डाइवर्सिटी है, सिस्टम की जो डाइवर्सिटी है, हैबिटेट्स और उसकी क्या रेंज है ना, यानी कि वो जो है रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू अल्पाइन मिडोज, यानी कि कहां से शुरू होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय जंगलों से लेकर पर्वतों पर जो घास के मैदान है वहां तक शुरू होता है। तो यहां पर देखिए, ये क्या है, आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, यानी किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए, आप तो हो सकता है आसानी से पता नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज में होंगे ज्यादातर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अगर ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि कौन सा जनरल स्टेटमेंट है, कौन सा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का किसी से लिंक है या नहीं है, या फिर दूसरे स्टेटमेंट्स का इस स्टेटमेंट से लिंक है, तो डेफिनेटली ये आसान बन जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। स्टूडेंट चलिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर रख रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सा सेंटेंस है, कौन सा स्टेटमेंट है जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप स्टूडेंट्स, आप 10 सेकंड में इसे बता सकते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, फर्स्ट सेंटेंस को देखें, तो ये देयरफॉर से शुरू हो रहा है। देयरफॉर क्या है स्टूडेंट्स, देयरफॉर, मोर ओवर, आफ्टर दैट,
ऑन द अदर हैंड ये क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। कोई भी कंजंक्शन होता है जैसे बट, यट, बिकॉज, सो, ये क्या होते हैं? ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। ये इन ट्रांजिशन वर्ड्स के थ्रू जो राइटर होता है वो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में ट्रांजिट करता है, यानी इससे हमारा फर्स्ट सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा दे एक क्या है बताइए? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इट बताइए स्टूडेंट क्या है? एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो सी और डी भी हमारे फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पर बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लग गए। अभी हमें सोल्व नहीं करना है। अभी स्टूडेंट्स हम इसी पॉइंट पे हैं कि हम फर्स्ट सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। ये हमारी जो है वो प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्टेज है स्टूडेंट्स। ठीक है। प्राइमरी स्टेज आप कह सकते हैं। इसके बाद में हम पेयर फॉर्मेशन पे आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो देखिए, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा बनेगा? बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, दूसरा, जब हम फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लें तो अब हम पेयर फॉर्मेशन पे आएंगे स्टूडेंट्स। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पैराजंबल्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वो पेयर फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब देखिए पेयर फॉर्म हम कैसे करें। अब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ऑप्शंस की ज्यादा से ज्यादा हेल्प लेते हैं पेयर फॉर्म करने में। हम भी ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अभी नहीं लेंगे। अभी ऑप्शंस की हम बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेंगे। हम कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ चीजें होती है, उनको समझेंगे जिनके बेसिस पर बिना ऑप्शंस की हेल्प लिए हम पेयर फॉर्म कर सकते हैं। और जब आप इनमें मास्टर हो जाएंगे और ऑप्शन भी हमारे सामने होंगे तो स्टूडेंट देखिए फिर आपके पैराजंबल्स के क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। तो अभी हम ऑप्शंस की हेल्प नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हम पैराजंबल्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने में पेयर फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नाउन और प्रोनाउन का एक पेयर हम फॉर्म कर सकते हैं। यानी जिस सेंटेंस में नाउन होता है उसका पेयर मोस्ट प्रोबेबली उस सेंटेंस से बनता है जिसमें उसका प्रोनाउन होता है। ये बड़ा आसान होता है स्टूडेंट। या अगर उनका पेयर नहीं भी बन रहा है स्टूडेंट्स, तो जिस सेंटेंस में नाउन होगा वो पहले आएगा और जिस सेंटेंस में उस नाउन का प्रोनाउन होगा वो बाद में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम यही देखते हैं कि नाउन प्रोनाउन के बेस पर हम पेयर कैसे फॉर्म करते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहां पर दूंगा स्टूडेंट, उसी क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने लिया, उसी क्वेश्चन पे आते हैं। आप वहां पर मुझे नाउन प्रोनाउन के बेस पर दो पेयर फॉर्म करके बताएं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आप मुझे नाउन प्रोनाउन के बेस पर दो पेयर फॉर्म करके बताएं। मैं नाउन आपको दे रहा हूं, फिर आप किस किस नाउन पे आपको पेयर फॉर्म करना है वो मैं आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स। देखिए, एक तो मैं स्टूडेंट दे रहा हूं आपको यंग जनरेशन, और एक मैं आपको दे रहा हूं हैप्पीनेस करिकुलम। हैप्पीनेस करिकुलम। इन दोनों के प्रोनाउन मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि इन दोनों के प्रोनाउन कौन कौन से सेंटेंसेस में है। देखिए स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन, यंग जनरेशन। अब देखिए इसका प्रोनाउन कौन सा बनेगा स्टूडेंट? दे बनेगा। कौन सा बनेगा? दे। और यहां पर देखिए हैप्पीनेस करिकुलम, इसका कौन सा होगा? इट होगा। तो स्टूडेंट देखिए, बी का डी के साथ में पेयर बन रहा है और डी का सी के साथ में पेयर बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा है? अगर हम नाउन प्रोनाउन के बेस पर जाएं। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं वापस। ओके, देखिए हम ट्रांजिशन वर्ड्स के बेस पर भी पेयर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम कहें बिकॉज का यूज मिले, मान लीजिए आपको, है ना, एक सिंपल कंजंक्शन ले लेते हैं बिकॉज। अब बिकॉज के बाद में हम रीजन को इंडिकेट करते हैं, यानी कोई जो काम होता है, अगर कोई काम हो जाता है उसका रीजन हम इंडिकेट करते हैं बिकॉज के साथ में। जैसे अगर मैं कहूं ही इज एब्सेंट, अब इसका रीजन देंगे बिकॉज ही इज इल। तो देखिए एब्सेंट रहने का हमने रीजन दिया। तो अगर हमारे पास में कोई ट्रांजिशन वर्ड है तो उसके बेस पर भी हम पेयर फॉर्म कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे इसी में देखते हैं, यहां पर हमने एक ट्रांजिशन वर्ड है यहां पर स्टूडेंट्स। देखिए कौन सा ट्रांजिशन वर्ड है? ये देयरफॉर है। देखिए, therefore I firmly believe that this curriculum be extended to all schools। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है? इट इज रियली नीडेड फॉर द यंग जनरेशन। इट इज रियली
needed from the young, it is really needed for the young generation. They are a dejected lot and will definitely benefit from this curriculum. It is really needed for the young generation. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा ना उसको चेक कर लेते हैं हम इसमें स्टूडेंट्स। ओके, चलिए इस पे आते हैं। ये हमारा देयरफॉर से पहले वाला हमारा जो सेंटेंस है स्टूडेंट, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा हम उसके ऊपर आते हैं। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि हैप्पीनेस करिकुलम जो है उसके लिए कौन सा हमारा प्रोनाउन होगा, और जो यंग जनरेशन है स्टूडेंट्स उसके लिए हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस करिकुलम के लिए हमारे पास में प्रोनाउन कौन सा होगा स्टूडेंट, इट प्रोनाउन होगा, हम पहले बात कर चुके हैं। और देयर और यंग जनरेशन के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा स्टूडेंट, दे प्रोनाउन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, बी के बाद में हमारा क्या जाएगा, डी, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। और डी के बाद में हमारे पास में क्या जाएगा स्टूडेंट, सी। और सी के बाद में हमारे पास में क्या जाएगा स्टूडेंट, ए आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको देखिए, बिल्कुल करेक्ट है, बी के बाद में डी, फिर सी और फिर ए। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर देखिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, कंफ्यूजन का यहां पर रीजन है। लेकिन यहां पे देखिए डी के बाद में हम, सी के बाद में हम ए का यूज करेंगे। क्यों सी के बाद में ए का यूज करेंगे, देखिए यंग जनरेशन, अब देखिए दे आर ए डिजेक्टेड लॉट एंड विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस करिकुलम। क्यों, देयरफॉर, उस करिकुलम से उनको बेनिफिट होगा, इसलिए उस करिकुलम से उनको बेनिफिट होगा, इसलिए आई फर्मली बिलीव दैट दिस करिकुलम बी एक्सटेंडेड टू ऑल स्कूल्स। ठीक है, मुझे यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है स्टूडेंट्स, वो इसलिए हुआ है कि थोड़ा सा मैं टेक्निकली है ना, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, अब ये ऑनलाइन मेरी सेकेंड ही क्लास है, तो थोड़ा सा है ना हेजिटेशन है मेरे अंदर, है ना। आप ऐसा नहीं समझे, पैरासिंबल्स के क्वेश्चंस हम बहुत ही आसानी के साथ में, यूनिक मेथडोलॉजी के साथ में हम यहाँ पर करेंगे। आपको लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि जिन क्वेश्चंस को करने में हमें डर लगता है वो क्वेश्चंस हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसके आगे थोड़ा चलते हैं हम। तो देखिए, हमने नाउन प्रोनाउन के बेस पर पेयर फॉर्म किया, हमने ट्रांजिशन वर्ड्स के बेस पर पेयर फॉर्म किया। अब हम देखेंगे इंट्रोड्यूस एंड डिस्क्राइब मेथड के ऊपर हम पेयर फॉर्म करेंगे। देखिए इंट्रोड्यूस एंड डिस्क्राइब, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी सेंटेंस में अगर किसे इंट्रोड्यूस करते हैं मान लीजिए, तो फिर अगले सेंटेंस में उसको क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए हमने करुणा को इंट्रोड्यूस किया, अब अगले सेंटेंस में क्या आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा कि करुणा होता क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, कौन सी बीमारी पैदा करता है। तो हम इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन मेथड पे भी स्टूडेंट्स पेयर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए, कोई देखते हैं एग्जांपल, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बात कर रहा था मेन ट्रांजिशन वर्ड्स की, एक बार 10 सेकंड के लिए देख लीजिए, है ना। ट्रांजिशन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे देयरफॉर, एज ए रिजल्ट, हैंस, दस, बिकॉज, मोरओवर, इन एडिशन टू, सिमिलरली, देन। ये जो मैंने यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में दिया है, ये आपके ट्रांजिशन, ऐसे ट्रांजिशन वर्ड है जिनका यूज काफी ज्यादा होता है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है फर्स्ट सेंटेंस डजंट यूजुअली बिगिन विद ट्रांजिशन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट देखिए, हमने नाउन प्रोनाउन के बेस पे पेयर फॉर्म किया, ट्रांजिशन वर्ड्स की हेल्प से हमने पेयर फॉर्म किया। ठीक है, वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन आप उसको ओवरलुक करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम यहां पर देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब मेथड पे हम कैसे पेयर फॉर्म कर रहे हैं। मुझे बताइए, इन सेंटेंसेस में अगर आपने देखा होगा तो बी में देखिए, एन डू में सेंट्रल स्कूल इन जनवरी 1949, बी में किसे इंट्रोड्यूस किया हमने, बताइए, एन डू में सेंट्रल स्कूल को हमने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन किस में है स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन है, it had always been an unprogressive school, so the mission authorities decided to send a young and energetic man to run it.
तो आप देखिए कि बी का पेयर किससे बनेगा स्टूडेंट्स? ए से बनेगा। ठीक है, ऑप्शन पे मत जाइए, बी ए जिसमें है वही आपका आंसर होगा। अभी हमें ऑप्शन पे नहीं जाना है, ऑप्शंस की हेल्प नहीं लेनी है, हमें अपने माइंड को पेयर फॉर्मेशन के लिए तैयार करना है, ट्रेन करना है। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे और हमारे पास में जब ऑप्शंस भी होंगे, तो मैंने आपको पहले भी कहा है पैराजंबल के क्वेश्चंस के इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वहां पर लगभग जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर इंट्रोड्यूस किया और यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया, तो बी का पेयर किससे बन जाएगा? ए से बन जाएगा स्टूडेंट। चलिए आप देखिए देखिए और हमारे पास में पेयर फॉर्मेशन के क्या तरीके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी पेयर बना सकते हैं। इस पॉइंट को अभी हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बड़ा आसान होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1947 में जो है वो इंडिया ने इंडिपेंडेंस ली, यानी कि भारत आजाद हुआ। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट इलेक्शन हुए, तो पहले हम 1947 में भारत के आजाद होने की बात करेंगे, फिर उसके बाद में फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, कब इलेक्शन हुए, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। जैसे कोई जो है वो जन्म लेगा, फिर उसकी स्कूलिंग होगी, फिर उसके बाद में वो किसने उसने क्या ज्वाइन किया, उसने क्या लिखा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीजें पहले होती है उन्हें पहले रखते हैं, जो चीजें बाद में होती है उनको हम बाद में रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक देखिए शॉर्ट फॉर्म्स टू फुल फॉर्म। जिस सेंटेंस में देखिए फुल फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म, स्टूडेंट्स यहां पर फुल फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म। जिस सेंटेंस में फुल फॉर्म होती है किसी भी नेम की, वो सेंटेंस पहले आता है, और जिसमें शॉर्ट फॉर्म होती है वो सेंटेंस उस सेंटेंस के बाद में आता है। जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम लेते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन में मुझे बताइए शॉर्ट फॉर्म्स, फुल फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म, इस बेस पर आप मुझे पेयर बना के बता सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? देखिए पेयर भी अगर नहीं बनता है, मान लीजिए अगर पेयर भी नहीं बनता है, तो ये तो निश्चित है स्टूडेंट्स कि जिस सेंटेंस में फुल फॉर्म होगी वो पहले आएगा, और जिस सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म होगी वो सेंटेंस बाद में आएगा। जैसे स्टूडेंट आप देखेंगे, मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि डी और सी में पहले डी आएगा या पहले सी आएगा। तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन सा आएगा, बताइए। पहले डी आएगा, माइकल ओबी, और यहां पर सी में क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। हालांकि यहां पर इसका पेयर नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। अगर हम इसका पेयर तुरंत बना लेंगे तो ये क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं। यहां पर हम डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन से एक पेयर बनेगा, और फिर बाद में जो है हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या आ जाएगा, डी, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी, और बी के बाद में ए, और उसके बाद में फिर सी आएगा इसमें, है ना। यानी डी बी ए सी। अभी हम सोल्व नहीं कर रहे, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। आप सोचेंगे कि सर इसमें माइकल ओ बी है, इसमें ओ बी है, क्यों आप पेयर नहीं बना रहे, ही है, क्यों आप पेयर नहीं बना रहे। यहां पर देखिए एंडू में को हमने क्या किया, पहले डिस्क्रिप्शन इसका दिया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने ओके, अब देखिए ग्रुप्स टू मेंबर्स भी हम पेयर बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ग्रुप्स टू मेंबर्स कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप ये मान के चलें, जैसे मान लीजिए हम गठबंधन सरकार की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, कोalition गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अगर कोalition गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो जिस भी सेंटेंस में कोalition गवर्नमेंट को हम मेंशन करेंगे वो पहले आएगा, और जिस भी सेंटेंस में उन पार्टीज को मेंशन करेंगे जिन पार्टीज से गठबंधन सरकार बनती है, कोalition गवर्नमेंट बनती है, वो बाद में आएगा। यानी कि जो कोalition गवर्नमेंट है वो एक ग्रुप हो गया, वो पहले आएगा। अब उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो 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 पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके जो घटक दल हैं, वो उसके बाद में आएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रुप को ग्रुप को मेंशन करते हैं, उसके बाद में उस ग्रुप्स के मेंबर्स को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि ग्रुप टू मेंबर्स वाला जो है वो पेयर कम बनते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए हमेशा पहले ग्रुप की बात करेंगे, उसके बाद में हम मेंबर्स की बात करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ओके, अब देखिए थर्ड चीज हम देख रहे हैं। हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, अगर हम फर्स्ट अगर प्रैक्टिस करें तो फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि हम कैसे पेयर फॉर्म कर रहे हैं।
अभी हम सबसे इजी चीज नहीं ले रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे ऑप्शंस की हेल्प नहीं ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी वो चीज नहीं ले रहे, अभी हम अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि बिना ऑप्शंस की हेल्प लिए हम कैसे पैराजंबल्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसी में हम थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, द लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है। यहां पर लास्ट सेंटेंस में यूजुअली कंक्लूजन दिया होता है। क्या दिया होता है स्टूडेंट्स? कंक्लूजन दिया होता है। अभी हम लास्ट सेंटेंसेस के ऊपर एग्जांपल नहीं लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी ये क्लास पूरी करनी पड़ेगी। हम एक एग्जांपल क्वेश्चंस भी लेंगे जिसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए, ये कंक्लूजन वाला सेंटेंस होता है, यानी जो भी हम बात करते हैं, देखिए जो रीअरेंजमेंट के आपको रीअरेंजमेंट के लिए जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उन सेंटेंसेस के सही रीअरेंजमेंट पे जो पैराग्राफ बनता है, उस पैराग्राफ में एक मैसेज होता है। उस मैसेज का कंक्लूजन जिस सेंटेंस में होता है, वो हमारा लास्ट सेंटेंस बनता है। और देखिए यूजुअली वो किससे शुरू हो सकता है? इन कंक्लूजन, फाइनली, एट लास्ट, इन द एंड, इवेंचुअली, देन, अल्टीमेटली, इन ब्रीफ, ब्रीफली, thus, on the whole, in sum, to summarize, in a word। इस तरह के वर्ड और फ्रेजेस से आपका लास्ट सेंटेंस शुरू हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इन सेंटेंसेस से और फ्रेजेस से आपके लास्ट सेंटेंस के शुरू होने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स क्या होती है? ज्यादा होती है। अब स्टूडेंट्स इस क्लास को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें पेयर फॉर्म करेंगे कि कैसे हमारा पेयर फॉर्म होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हमने एक है ना शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म हमने ली, कि जिस सेंटेंस में फुल फॉर्म आती है उसका पेयर यूजुअली किससे बनता है? जिसमें शॉर्ट फॉर्म होती है। चलिए स्टूडेंट, इसके बेस पर आप पेयर फॉर्म करके मुझे यहां पर बताइए। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं। देखिए, आप देखेंगे कि यहां पर अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स। किनकी बात हो रही है? अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट्स की बात हो रही है। और यहां पर देखिए, एडवर्टाइजमेंट की शॉर्ट फॉर्म नहीं है क्या? अल्कोहल एड्स शॉर्ट फॉर्म है इनकी। तो आपका देखिए, आप अगर रीड करेंगे तो पी का पेयर किससे बन जाएगा? एस से बन जाएगा। और आप पी को रीड कीजिए स्टूडेंट, वी मे सी अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट्स एवरीवेयर ऑन टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर और स्ट्रीट एड्स कार्ड्स। तो देखिए, अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये आपका पैसेज है, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। इसके बाद में देखिए क्या है, अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फेंट्स, यानी वो अल्कोहल एड्स जो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये बहुत सारे झांसे देने वाले होते हैं, टू टेल पीपल दैट अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल्स हेल्थ एंड इंड्यूस पीपल टू ड्रिंक। अब आप देखिए, यहां पर अल्कोहल के नेगेटिव एस्पेक्ट की बात हो गई। अब इस पैसेज में दो चीजों की हम बात कर रहे हैं, एक तो अल्कोहल की और एक स्मोकिंग की। अब स्मोकिंग के नेगेटिव एस्पेक्ट की बात होगी, यानी स्मोकिंग के ऊपर हम जो है वो सेंटेंस को लेंगे। ऑन द अदर हैंड, देखिए ट्रांजिशन वर्ड आ गया। ऑन वन हैंड हम अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड अब हम स्मोकिंग की बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड, द मलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स शो सो स्मोकिंग एज समथिंग कूल। और वही एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं? स्मोकिंग को कूल शो करते हैं। बट वास्तव में क्या होता है? अब देखिए, फिर जो है ट्रांजि कॉन्ट्रास्ट वाला, हम जो है कॉन्ट्रास्ट वाला ट्रांजिशन वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में होता क्या है? बट वी नो द ट्रूथ इज अल्कोहल एंड सिगरेट आर हार्मफुल फॉर पीपल्स हेल्थ। लेकिन हम जानते हैं कि अल्कोहल और जो सिगरेट स्मोकिंग है, वो लोगों की हेल्थ के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। एंड समटाइम्स इट में ब्रिंग बैड इफेक्ट्स टू सेल्फ इंप्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट, हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, हमने ऑप्शंस की हेल्प नहीं ली है। हमारा पहला कौन सा हो जाएगा? पी। एस, एस क्यू है, और फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ऑप्शंस की हेल्प लेना अभी मना है, ठीक है। ऑप्शंस की हम बाद में हेल्प लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये सेशन मैं क्लोज कर रहा हूँ। पैराजंबल्स हालांकि हम डेमो क्लासेस के अंदर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? मैंने भी कई बार सोचा, क्योंकि ये एक आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट इससे क्या होते हैं? डरते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आप जो हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है, उसमें पैराजंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये स्टडी करेंगे, तो
मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप पैराजंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो क्लोज़ टेस्ट हैं, उनसे घबराएँगे नहीं। उन क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंस के साथ में अटेंड करेंगे और वो सही भी करेंगे। एक बार फिर जाते-जाते मैं बता दूँ, मदर्स एजुकेशन हब कल 8 जुलाई से ऑनलाइन बैच शुरू कर रहा है, सभी बैंक एग्ज़ामिनेशंस के लिए। आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आप मदर्स का ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद में आप कूपन कोड अप्लाई करें। जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो ये कोर्स आपको बहुत कम फीस में अवेलेबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।